हेलो एवरीवन। पिछली ज्योग्राफी की क्लास में मैंने भारत के जो भौगोलिक विस्तार जो है उसके बारे में बताया था। जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं, पहले भारत के मैप के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल ये बताया था आपको कि भारत में कुल 28 तो क्या हैं राज्य, और जिसमें से 8 क्या हैं, 8 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरीज। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, एक एक को मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम इनके बारे में, इनकी राजधानियों के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारों की तो राजधानी आप जानते होंगे लगभग, लेकिन पहले केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में क्या है मामला। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा है इसमें यहाँ पर, यानी कि ये इतना सा जो है ये, हालांकि ये देखो ये पीओके में चल जाता है, लेकिन ये जो भाग है ये तो कहलाता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये जो भाग है ये कहलाता है लद्दाख। ये अक्साई चीन है, मैं आगे बात करूंगा, चिंता ना करें। ये है लद्दाख। क्या है लद्दाख? तो बिल्कुल आराम से दोनों की राजधानी के मैं बारे में बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, आराम से, कि इसकी जो राजधानी है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी दो हैं। पहली जो राजधानी है वो है जम्मू, और दूसरी जो राजधानी है वो है कश्मीर, सॉरी श्रीनगर। श्रीनगर, ठीक है। इसी प्रकार लद्दाख की भी दो ही राजधानी है। लद्दाख की भी दो ही राजधानी है। पहली राजधानी है आपकी लेह, और दूसरी राजधानी है आपकी कारगिल। तो कारगिल और लेह कहाँ पड़ते हैं? लद्दाख में। और जम्मू और श्रीनगर कहाँ पड़ते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। ये इनकी राजधानी हो गई। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान समझना, इन दोनों को ही, पहले तो मैं बता दूं आपको कि केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो 8 में से ये कितने हो गए? 2 हो गए। तो मैं बता दूं आपको इन दोनों के बारे में कि 5 अगस्त 2019 की बात है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। लेकिन अगर पॉलिटिकल की भाषा में पूछे तो 370 जो है समाप्त नहीं किया, संशोधित किया गया था। 35A को हटाया गया था, वो बाद की बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद 5 अक्टूबर 2019, 5 अक्टूबर 2019 को, पहले ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही था, और वो था जम्मू कश्मीर। और इस जम्मू कश्मीर का विघटन कर दिया। विघटन का मतलब इसके दो बना दिए। एक तो बना दिया क्या, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया था, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर से दो यूटी बना दिए, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित। एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। आप समझ में आ रही होगी आपके बात ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई, दो राज्य हो गए क्लियर। फिर आगे चलेंगे दूसरे पेज पे। फिर तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। और मैंने आपको बताया था कि ये दिल्ली ये रही, ये क्या है? दिल्ली। और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है?
कि इसकी जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। क्या है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद आती है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ मैंने बताया था यहाँ पर आसपास। तो ये जो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ ही है। ठीक है। यानी दो इधर हो गए, दो ये हो गए, कितने हो गए? चार। और फिर मैंने आपको बताया था दादर नगर हवेली वगैरह, यानी कि ये तो हो गया आपका। फिर मैं बता देता हूँ, ये तो हो गया दीव, ये हो गया दमन, और ये हो गया दादर, और ये हो गया नगर हवेली। और इन सब की जो संयुक्त राजधानी है, किस किस की? दीव, दमन, दादर और नगर हवेली, इन सब की एक ही राजधानी बना दी गई है। और वो राजधानी है अब कौन सी? वो राजधानी है आपकी कितनी? एक ही राजधानी बना दी इन सब की, चारों जगह की, और वो है दमन। गाना सुना है ना? दमन नीचे फेरी जूती, गजबन पानी ले चाली। ओके, ये क्या हो गया? दमन। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में भी देख लीजिए। 26 जनवरी, 26 जनवरी 2020 कब किया? 26 जनवरी 2020 को इन सब की राजधानी को क्या बना दिया? दमन बना दिया। ये कार्य कब किया? यानी कि सबको मर्ज कब कर दिया? ये मर्ज किया 26 जनवरी 2020 को। और मैं बता दूं, ये चारों जगह पहले किसके अधीन थी? पुर्तगालियों के। किसके? पुर्तगालियों के अधीन थे ये चारों जगह, दादर, दीव, दमन, हवेली जो भी है। तो ये क्लियर हो गया आपके सभी? कितने हो गए अब? 5। छठा देखेंगे, पुदुचेरी। अब पुदुचेरी यानी पांडिचेरी में मैंने कितने अब कौन सा बता रहे हैं? पुदुचेरी या पांडिचेरी। और इसमें कितने जिले थे? 4 जिले थे। 4 जिले कौन कौन से मैं बता दूं आपको। एक तो था खुद पुदुचेरी, लगभग यहाँ। फिर था करिकाल, ये पुदुचेरी मान लीजिए, ये करिकाल, ये तो हो गया क्या? करिकाल, करिकाल। और ये हो गया पुदुचेरी। ठीक है। और फिर एक जिला आ गया आपका ये केरल में, कौन सा? माहे। ये कहाँ पड़ता है? केरल में। और ये पड़ते हैं दोनों तमिलनाडु में। और एक आंध्र प्रदेश में चला जाता है, और उसका नाम है यनम। यनम, ये आंध्र प्रदेश में चला गया। ये इसके कितने जिले हो गए? 4। और इस पुदुचेरी की जो राजधानी है, राजधानी तो पुदुचेरी ही है, पुदुचेरी ही है राजधानी, ध्यान रखना भाई, इन चारों जगह की। और मैं बता दूं कि भारत का सबसे छोटा जिला माहे ही है, जो कि केरल में पड़ता है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है? पुदुचेरी के। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो माहे है, जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन भौगोलिक रूप से कहाँ पर विराजमान है? केरल में। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या होगी? पुदुचेरी। तो ये कितने हो गए? 6। अगला देखिए, फिर आता है आपका लक्षद्वीप।
अभी ध्यान समझ लो, लक्षद्वीप कहाँ ये रहे। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, इधर लिख देते हैं, ये है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाती है, कावा रत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो गई, कावारत्ती, ये 7वां नंबर हो गया। और 8वां नंबर का जो हो गया वो है आपका अंडमान निकोबार, ये देखिए। यानी कि ये हो गया आपका क्या, अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। अब ध्यान से समझना भाई, सबसे पहला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले या पहला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी अंडमान निकोबार ही था। आ रही बात समझ में। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी यही है। दो बातें इसके बारे में ढंग से याद कर लें, क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा यही है अंडमान एंड निकोबार, नाम भी तगड़ा तो काम भी तगड़े। और सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश भी अंडमान निकोबार ही था। आ रही के बाद समझ में। अब इनके बारे में ढंग से पढ़ लीजिए। देखो पूरा जो मैंने पहले के जो बताया ये हो गया 8वां नंबर का, 7 ये, और अंडमान निकोबार कौन से नंबर का, 8वां नंबर का। तो 8 के 8 हो गए। अब मैंने ऊपर के जो बताए थे आपको, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये इनमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं, पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने लायक अगर कोई चीज़ है तो वो ये दो हैं आपके, कौन से, एक तो लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लें। बिल्कुल, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पीछे का पेज ले लेते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। सॉरी, एक मिनट। ये लीजिए। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं समय ख़राब होने के लिए। ठीक, अब देखो इधर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान एंड निकोबार, दो चीज़ मैंने पहले ही बता दी, क्या, कि ये सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे पहले यही बना था। आ रही है बात समझ में, सबसे पहले भी यही बना और सबसे बड़ा भी यही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान समझना इसको, ये रहा
ये मोतियों की सी माला है यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले बड़ी बात ये, इसकी राजधानी कौन सी, पोर्ट ब्लेयर। अब मैं कह रहा हूँ कि ये आपको ये जो पॉइंट लाल लाल दिख रहे हैं ये कितने हैं, ये द्वीप हैं। द्वीप उसे कहते हैं कोई जगह ऐसी है उसके चारों तरफ अगर पानी है तो उसे द्वीप कहते हैं। और अगर कोई जगह ऐसी है जिसके इधर की साइड, इधर की साइड और इधर की साइड तीन और अगर पानी है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, कोई जगह है, स्थान, उसके चारों तरफ अगर पानी है तो उसे द्वीप कहते हैं, और जिसके तीन और अगर पानी है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आगे होगी आपके बात समझ में। अब ध्यान से समझना कि इसमें ये कितने द्वीप हैं। तो आप अगर इसको गिनने बैठ जाओगे एक दो तीन ऐसे, तो ये जो दिख रहे हैं वो है नहीं, ये तो बड़े बड़े ही दिख रहे हैं। तो छोटे मोटे मिलाकर लगभग 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप है। किसमें, अंडमान निकोबार में, ऐसे छोटे छोटे जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं, जिसमें से मात्र 38 द्वीप में ही, कितने द्वीप में, 38 द्वीप में ही मानव रहते हैं। मानव का मतलब आदमी, जनजातियां रहती हैं, बताएंगे आपको, हम जैसे नहीं रह सकते। यानी कि मानव जातियां रहती हैं, जनजाति जिसे कहते हैं, जनजाति, मानव रहते हैं 38 में से। यानी कि 572 द्वीप में से केवल 38 में ही आदमी निवास करते हैं। अब इसका विस्तार देख लीजिए भाई, क्या है मामला। विस्तार तो भारत का भी नहीं बताया मैंने, विस्तार भारत का देख लीजिए। चलो पहले देखो भारत का जो विस्तार है, देखो ये है आपका श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। अब भारत का विस्तार यानी भारत यहाँ से, मुख्य भूमि यहाँ से है, और वैसे भारत का कब्जा तो यहाँ तक है ना भाई। अंडमान निकोबार भी तो भारत का है। तो ये जो भारत का तमिलनाडु या केरल है, इसके नीचे जो जगह है, इससे भी नीचे ये जा रहा है। आ रही है बात समझ में। और ऊपर तक अगर मैं ऐसे माने, जो कि भारत के, ये पीओके में चले गया लेकिन भारत का ही मानते हैं अभी भी भारत। तो ऊपर भारत की अगर बात करें तो ऊपर का, नीचे से देख लेंगे पहले। तो ये तो जो है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। मैं और बता दूंगा आपको बाद में, फिलहाल काम चलाओ, इतना सीख लो। और 8 से ऊपर जाते जाएंगे ऐसे, 9 10 11 12 ऐसे ऊपर चलते जाओ, 12 13 14 15 16 18 20 21 22 ऐसे चलते जाएंगे ऊपर। तो ऊपर जाकर के ये आएगा कितना, 37 63, यानी 37 डिग्री और 63 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों, क्योंकि उत्तर की ओर बढ़ रहा है। आ रही है के बाद समझ में। क्योंकि भारत की स्थिति ऐसे है, ये पूरा विश्व मान लीजिए ग्लोब, जिसके अगर मैं 4 टुकड़े कर दूं ऐसे, तो भारत जो है वो है यहाँ पर, ये। तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो ये कितना, यहाँ से 0 है ये, तो 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, तो यहाँ ये कितना आ गया 8, और 8 से 9 10 11 ऊपर कितना चल गया, 37 63। अब इधर से चलेगा, तो ये इधर से चलेगा, तो मुझे बताओ ये किधर की साइड चल रहा है, इधर यूं। तो ये चल रहा है पूर्व की ओर, और इधर चलता तो पश्चिम की ओर। तो यानी कि अब जो यहाँ गुजरात में देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश का मतलब यहाँ तक देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 68 7, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहां पर होगा 97 25 के बराबर। तो ध्यान रखना, जब ऐसे चलते हैं तब तो चलता है देशांतर, ये पूर्वी लगा देंगे, और ऐसे चलते हैं तो ये हो जाएगा अक्षांशीय।
ठीक है, और इसके बारे में बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा बताने का उद्देश्य ये था क्या कि ये जो भारत की मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? 8 से। लेकिन 8 से भी नीचे जाके ये दिख रहा है, देखो आपको, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की स्थिति कहाँ से कहाँ तक, ध्यान समझना। अंडमान निकोबार की जो स्थिति है वो 8 से भी कम का मतलब 6 डिग्री। लाल ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। 6 डिग्री और 45 मिनट से लेकर यहाँ से 6 के बाद फिर 7 8 ऐसे चलता जाएगा यहाँ तक, यह आ जाएगा 14 डिग्री तक उत्तरी। यानी कि 6 से लेकर 14 तक अंडमान निकोबार फैला हुआ है। अब इधर ये 8 हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा कि अंडमान निकोबार की जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कहते हैं इसको। तो ये अक्षांशीय विस्तार 6 से लेकर कहाँ तक? 14 तक। आ रही है के बाद समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी में। इसको मिटा देते हैं। देखो भाई क्या है मामला। मैंने आपको ये बताया, देखो इसमें अंडमान निकोबार ही चल रहा था। मैं फिर से डिनोट कर देता हूँ, ये रहे अंडमान निकोबार। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, ऐसे छोड़ देते हो आप, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इनसे। एक तो सबसे बड़ी बात कि इस अंडमान निकोबार पर एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरन द्वीप। और ये जो बैरन द्वीप है इस पर ही भारत का, आराम समझना भाई, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वॉल्केनो। क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, जब भारत का जो ये भारत का चल रहा है ज्वालामुखी, आगे जाके आएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, पठार, नदियाँ सब आएंगे, चिंता ना करें। तो प्रश्न ये आता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया कि भारत का एकमात्र, देखो एकमात्र का मतलब एक ही है और है ही नहीं भारत में। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी या बैरन द्वीप पर है। ये तो है सक्रिय, और इसी में ही एक और है क्या? दूसरा द्वीप का नाम है आपका नारकोंडा द्वीप। कोंडा द्वीप, कौन सा कोंडा? नारकोंडा द्वीप। और इस नारकोंडा द्वीप पर एक प्रश्न और आ गया कि इस नारकोंडा द्वीप पर भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो यहां से आपके सामने दो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आए हैं सामने, ध्यान से समझना भाई। एक तो आया है प्रसुप्त वाला और एक आया है सक्रिय वाला, और दोनों ही एकमात्र, यानी भारत में एक एक ही हैं दोनों, और दोनों ही परीक्षा में पूछे गए हैं। सक्रिय वाला तो है बैरन द्वीप पर, और प्रसुप्त वाला कौन सा है? नारकोंडा द्वीप पर। आई क्या बात समझ में? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाता है, रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल डिटेल से पढ़ें। तो बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी हो गया और नारकोंडा द्वीप पर प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया। आ गया होगा समझ में? आगे चलेंगे भाई। पहले तो ये बताओ कि पढ़ क्या रहे हैं।
अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार। अब ध्यान से समझना भाई, पहली बात तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। अब आगे देखेंगे क्या है मामला। ठीक है, देखो भाई, मिटता ही नहीं है। हाँ जी, देखो भाई, वही बात, ये रहे आपके अंडमान निकोबार सारे 6 से 14 तक, 6 डिग्री से 14 डिग्री, ऐसे याद रखो, 6 14, ठीक है, पॉइंटों में है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। 6:45 है वैसे, 6:45, 6:45, ठीक है। अब यहाँ ये छोटे छोटे हैं, अगर मैं यहाँ चिन्ह लगा लगा के पढ़ाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इन छोटों छोटों को मैं बड़ा जूम जूम करते हैं ना भाई, जो फोटो अच्छी लगती है ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं, वैसे देख देख करके इनको एक एक को मैं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से समझना भाई, और मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं बना रहा हूँ द्वीप। तो ध्यान समझना, एक द्वीप तो है आपका ये, फिर आ जाएगा आपका ये चैनल आ जाएगा, बताएंगे आपको चैनल, और इस चैनल का नाम है, या फिर नीचे से देखो, आप ऐसे समझ नहीं पाओगे आप। देखो भाई, सबसे पहले आएगा ये द्वीप हो गया, और इस द्वीप के बाद फिर ये चैनल आ जाएगा। चैनल पानी ही होता है, जगह है मतलब खाली, पानी भरा है, और इसका नाम हो गया इस चैनल, यानी कि पहले तो ये देख लो, ये क्या है। तो ये मैं बता दूं आपको, ये है, ये भारत का मामला नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। ये है सुमात्रा द्वीप। कई बार परीक्षा में पूछा है, सुमात्रा द्वीप में किस देश का अधिकार है? इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप कौन सा देश का है, ये लिख देता है इधर, इंडोनेशिया। पूरी चीज़ डिटेल में पढ़ा रहे हैं, देखे पेपर कैसे बाहर जाता है। सुमात्रा द्वीप हो गया, ये भारत का नहीं है, ध्यान रखना, किसका है? इंडोनेशिया का। उसके बाद ये जो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, 6 डिग्री, 6 डिग्री और 45 मिनट, और ये जो चैनल है, इस चैनल का नाम आ गया क्या, ग्रेट तो हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में अगर कहें तो महान। ग्रेट यानी महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल। ग्रेट या महान चैनल हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे, ध्यान से समझना, ये हो गया आपका ये भारत का। फिर उसके बाद फिर छोटा सा ये लो, फिर ये ले लो साहब, और फिर चैनल आ जाएगा आपका, ये लो। और ये चैनल है कौन सा, देखो 6 हो गया, 6 के बाद 7 8 ऐसे चलता जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल हो गया। फिर उसके बाद
फिर आ जाएगा 10 डिग्री चैनल के बाद, फिर ये एक और द्वीप आ जाएगा ये, और फिर चैनल आ जाएगा, और ये चैनल है आपका डंकन पास। डंकन पास कह दो चाहे मार्ग कह दो, बात एक ही है। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएंगे एक और, ये लीजिए, फिर आ जाएगा एक और, ये लीजिए, और फिर आ जाएगा एक और, ये लीजिए, और फिर चैनल आ जाएगा आपका, ये लो। और इस चैनल का नाम है 14 डिग्री। अब समझ गए होंगे। और इसका नाम है 14 डिग्री का कोको चैनल। यो नहीं, कोको। कौन सा चैनल है? कोको चैनल। और फिर इसी के ऊपर एक और अन्य देश का द्वीप आ जाएगा जिसका नाम है क्या? इसका नाम है कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप जो है वो कौन से देश का है? म्यांमार का। म्यांमार। म्यांमार का है, जिस पे किसका अधिकार है? चीन का। चीन का क्या है? अधिकार। चीन का क्या है? अधिकार। चीन का अधिकार है। ठीक है। अब आराम से समझिए भाई क्या है। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये भारत के हैं। ये देखो, एक तो है ये, एक है ये, एक है ये, एक है ये, एक ये हो गया। मोटे मोटे लिए, वैसे तो 572 बताए थे मैंने, जिसमें से 38 पे मानव रहते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल जूम करके बता रहे हैं आपको। यानी कि ये भारत के हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है ये वाला, इसका नाम है उत्तरी। थोड़ा छोटा ले लेते हैं और भी। इसका नाम है उत्तरी अंडमान। बहुत प्रश्न पूछे गए हैं भाई, इससे तुम छोड़ के आते हो वो यही तो है। और ये वाला है मध्य अंडमान। बीच में है तो मध्य हो गया। और नीचे नीचे है उसका नाम हो गया दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान, ये नाम हो गए। अब ध्यान से समझना भाई। फिर ये जो बीच में पड़ गया ये, इसका नाम है लघु अंडमान। अब यहां तक अंडमान ही अंडमान आ रहा है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण, फिर आएगा लघु अंडमान। और अब आएगा निकोबार। सबके नाम क्या आएगा? निकोबार। यानी कि ये हो जाएगा कार निकोबार। और फिर आएगा आपका लघु निकोबार। और फिर आएगा आपका ग्रेट कह दो चाहे हिंदी में महान कह दो, निकोबार तो लगाना पड़ेगा। तो ये हो गए नाम। हम बोल लेते हैं कि साहब अंडमान निकोबार, लेकिन सच्चाई ये है
अब इसके बारे में जो प्रश्न आते हैं वो देख लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। कि सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो उस चोटी का नाम है सैंडल पीक। बहन जी क्या पहनती है नीचे पैरों में? सैंडल। और पीक का मतलब क्या होती है? चोटी। ऊंची ऊंची चोटी पहन सैंडल पहनती है ना भाई। हाई हील्स पे नचे तो तू बड़ी जचे। मतलब हाई हील्स पहने तो तू बड़ी जचे, जो भी है गाना हनी सिंह का जो भी। तो ये सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अब कई दूसरी बार ये पूछा गया है प्रश्न कि ये जो सैंडल पीक चोटी है अंडमान निकोबार की, वो सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन कहाँ पर स्थित है? और ऑप्शन दे देता है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, कुछ भी दे दे। तो मैं आज बता दूं आपको कि जो ये सैंडल पीक चोटी है वो है कहाँ पर? ये है यहाँ पर, ये देखो उत्तरी अंडमान में। यानी कि सैंडल पीक चोटी जो है वो कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गई के बाद समझ में। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो ये तो दुनिया जानती है, पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन ये बताओ कि कहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो है वो है कहाँ पर? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो है, फिर मैं बता दूं, वो है यहाँ पर दक्षिण अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान पर। अब ध्यान समझना, याद रखने का तरीका। सब कुछ जो है वो अंडमान में ही है, अंडे में ही है, निकोबार में कुछ नहीं है। तो अंडमान में क्या क्या है? उत्तरी उत्तर में तो है सैंडल पीक, और दक्षिणी दक्षिण में है पोर्ट ब्लेयर। उत्तरी अंडमान में तो सैंडल पीक और दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। ओके। अब एक और मुद्दा आपको बता देते हैं कि वैसे तो बहुत सी जनजाति भारत में दक्षिण ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, लेकिन एक ने अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, और वो है सेंटलीज जनजाति। कौन सी जनजाति? सेंटिलीज जनजाति। तो इस सेंटलीज जनजाति ने क्या किया मैं बताऊं आपको। पहले तो ये बताओ सेंटलीज जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कार निकोबार में, ये यहाँ पर। तो ये क्यों चर्चा में? देखो इस जनजाति के, देखो और भी जनजाति हैं। तो एक तो है ओंग, ये भी याद रखना, ओंग पूछा गया है कई बार परीक्षा में, ओंग। और एक है जारवा। ओंग जनजाति और जारवा जनजाति भी इधर ही पाई जाती है, ध्यान समझना भाई। ठीक है। तो ये ओंग और जारवा जनजाति जो है, इनके द्वारा एक अंग्रेज कोई समुद्र मार्ग से भटकता हुआ इधर आ गया था। तो भटकता हुआ आ गया, तो ये जनजाति इतनी खतरनाक है कि अगर कोई आदमी मिल जाए तो उसे चीर फाड़ करके और छौंक छांक के खा जाते हैं। आई बात समझ में? तो याद कैसे रखेंगे? देखो कार निकोबार है ना, तो कार में बैठ के आया था आदमी, सल्टा दिया इन्होंने भाई साहब, ओंग और जारवा ने, जो भी है सेंटलीज ने। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? वीडियो पॉज करके आराम से रिपीट कर लेना। यहाँ 3 क्वेश्चन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि सैंडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कहाँ पा जाती है? उत्तरी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पा जाती है? दक्षिण अंडमान में। यही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब ध्यान समझना कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है, इस पोर्ट ब्लेयर पे ही एक सेलुलर जेल पाई जाती थी। सेलुलर जेल, सेलुलर जेल पाई जाती थी। और जो सेलुलर जेल जो है, इसके बारे में ढंग से बता देते हैं आपको, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, सेलुलर जेल कहाँ पाई जाती है या कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। तो ध्यान समझना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये राजधानी है, पहली बात तो किसकी? ये राजधानी है अंडमान और निकोबार की। और ये स्थित है दक्षिण अंडमान में। मैंने कहा था, पहले ही बताया था, अभी जस्ट अभी बताया, दक्षिण अंडमान में। अब इस पोर्ट ब्लेयर में ही एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल है। और इस सेलुलर जेल का जो है वो वर्तमान में जो नाम है वो है क्या? वो है वीर दामोदर, चिंता ना करो, दामोदर दास मोदी नहीं लिख रहा मैं, वीर दामोदर सावरकर जेल। वर्तमान में इसका नाम वी डी सावरकर जेल है। पहले इसका नाम क्या था? सेलुलर जेल, जिसे काला पानी, यानी इसको पहले जो था वो काल कोठरी कहते थे। काल कोठरी अर्थात जो काला पानी की सजा पाते थे ना, काला पानी की, वीर दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। तो काला पानी की जो सजा दी जाती थी वो यहीं दी जाती थी। अब इसकी बात ध्यान से समझ लो कि ये जो सेल्युलर जेल है, काल कोठरी, इसका जो निर्माण जो हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था, आराम से समझ लो भाई, इसका निर्माण हुआ था भाई साहब, अंग्रेजों ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? अंग्रेजों ने। जो भी अंग्रेजों से छेड़छाड़ करते थे वो डायरेक्ट यहीं भेजते थे भाई, अंडमान निकोबार में। आज भी ये चालू होनी चाहिए, जब मज़ा आए। अब डाल देते हैं सेंट्रल जेल में, तिहाड़ जेल में, टीवी चलती रहती है, बेड बिछे रहते हैं, काई की जेल है, इधर भेजते थे काला पानी की सज़ा। ज़िंदगी में उद्यम नहीं करे कोई। अब देखो भाई क्या है, इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1896 में। तो मुहूर्त लगा था इसका, मुहूर्त मतलब उद्घाटन कार्य स्टार्ट हुआ था। और ये बन के तैयार हुई थी 1906 में। कभी नहीं पूछेगा लेकिन समझ लो, समझ इंटरेस्ट पैदा होता है इससे। अंग्रेजों ने बनाया था। जब वीर दामोदर सावरकर को, पहली बात तो कईयों के मन में ये विचार चल रहा होगा, सर ये वीर डी सावरकर था कौन? तो पहले मैं बता दूं कि वीर डी सावरकर को काला पानी की सज़ा दी गई थी। तो जब ये 1966 में, ध्यान रखना भाई, 1966 में कई कांड हुए थे 1966 को भाई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत भी 1966 को हुई थी। तो 1966 को वीर डी सावरकर की क्या हो गई थी? मृत्यु। वीर डी सावरकर की क्या हो गई थी? मृत्यु, इसी सेल्युलर जेल में। और इसके 3 साल बाद, यानी कि 1969 अगर इसकी, तो इसे
1969 को इसे इसे मतलब किसे? सेल्युलर जेल काल कोठरी को, वीडी सावरकर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय स्मारक का मतलब अब आप यहाँ घूमने जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कोई आदमी अब यहाँ कैदी नहीं रखते। कब किया गया था? 1919। इसकी कोडिंग कर देंगे, जो कि मैंने आप देख सकते हैं पहले सिखा रखी है, बीजेपी। तो आप ये ध्यान रखना कि इसको राष्ट्रीय स्मारक किसने घोषित किया? बीजेपी ने। तो बीजेपी की कोडिंग करेंगे तो बी पे क्या आएगा? 9, पी बी। जे पे आएगा 6 और पी पे क्या आएगा? 9। आगे 2 लगेगा नहीं, एक ही लगेगा। तो बताओ बना कि नहीं बना? तो बीजेपी ने किया था, मान लीजिए, राष्ट्रीय स्मारक। और 1969 को ही इसरो की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 को ही इसरो की स्थापना हुई थी। ये भी बीजेपी ने की थी। याद कैसे रखेंगे? अभी अभी चंद्रयान 2 मिशन हुआ, वो लास्ट में उसका जो लैंडर था विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। तो सफल परीक्षण पूर्ण रूपेण नहीं हुआ था। तो वहाँ उसका जो इसरो का चीफ था के सिवान, उससे मिलने गया था मोदी जी। तो मोदी जी के कंधे पे लग करके रोने लग गया था। कौन? के सिवान। मोदी ने कहा कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करो। तो मोदी कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। तो बीजेपी से कई चीज़ याद हो जाएंगी। बीजेपी की कोडिंग, ये चीज़ आप वीडियो दूसरी बना रखी, उसको देखना भाई क्या है मामला। फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने दिवस याद करा रखे हैं वो। तो बीजेपी से एक याद रहेगा कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था, एक चीज़। और इसरो की स्थापना भी कब हुई थी? 1969 को ही। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। आगे चलते हैं, मामला क्या है। यहीं पर यानी कि जो वीर दामोदर, यानी कि ये जो जेल है यहीं पर ही, यानी पोर्ट ब्लेयर पे, या वीडी सावरकर जो जेल है काल कोठरी, यहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। और इस हवाई अड्डे का नाम है क्या? वीडी सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो आपसे पूछे, सावरकर है भाई, वीडी सावरकर के नाम पर इसका नामकरण किया गया भाई। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम वीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया है। कहाँ पर है भाई? अंडमान निकोबार में ही, पोर्ट ब्लेयर में ही। और पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वहीं पर है ये। याद हो जाएगा? ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर ही 3 द्वीप थे। 3 द्वीप थे यहाँ पर ही, यही पोर्ट ब्लेयर पे ही, वीडी सावरकर जेल के पास ही। पहले द्वीप का नाम था रॉस द्वीप। करंट के मुद्दे हैं भाई, ध्यान रखना भाई। पोर्ट ब्लेयर के पास ही यहीं पर है, क्या है? रॉस द्वीप। दूसरा द्वीप का नाम था नील द्वीप। और तीसरे द्वीप का नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप। ये पुराने नाम थे, वर्तमान में इनके नाम चेंज कर दिए हैं भाई, ध्यान रखना। ये तो थे पुराने नाम, और वर्तमान में इनके नाम कर दिए हैं क्या? रॉस द्वीप का तो नाम कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र
बॉस द्वीप। और जो नील द्वीप है इसका नाम चेंज कर दिया, वर्तमान में नाम है इसका शहीद द्वीप। और जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम कर दिया वर्तमान में स्वराज द्वीप। अब 3 नाम तो हो गए पुराने, 3 हो गए नए, कैसे याद रखेंगे? याद कराने के लिए तो बना रहे हैं भाई वीडियो, ये जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो पहले तो बताओ कि ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं डिटेल में 1 घंटे की वीडियो में सारा कुछ विवरण दूंगा। तगड़ा आदमी था भाई ये। पता नहीं कौन कौन, सिंगापुर जाने, जर्मनी, पता नहीं कहाँ कहाँ भटका था ये। और इसकी मौत भी विवादास्पद थी। आज तक पता नहीं लग पाया कि इसकी मौत हुई कैसे। बाद में बताएंगे। अब देखो सुभाष चंद्र बोस नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जब इसकी फोटो देखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस यानी कि बोस मतलब इसको बॉस है ये। तो बॉस को तो भाई गुस्सा आता ही है, रोष आता ही है, रोष। बॉस मतलब रोष, रोष तो आएगा बॉस को भाई। तो ऐसे याद रख लेंगे, यानी रोष द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब दूसरा देखिए, यह है शहीद। कोई आदमी शहीद हो जाता है या मर जाता है तो वो नीला पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप हो जाएगा। और तीसरा आ गया हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक को मैंने जोड़ दिया हेवन से, यह हेवंस। और हेवंस का अर्थ होता है हिंदी में स्वर्ग। तो स्वर्ग मत से स्व बन तो गया ये स्वराज। तो हैवलॉक इन हेवंस, स्वर्ग स्वराज, कैसे भी, या फिर 2 याद है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, रहने दो। तो ये याद करने के लिए मैंने बताया आपको। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, वीडी सावरकर कैसे थे, तो आपकी पूरी व्यवस्था कर रखी है मैंने। आपको इनकी फोटो के दर्शन करा देते हैं, इन वीर योद्धाओं की। और आप देखेंगे, इधर से ही बता देते हैं। ये देखिए, दोनों ने ही टोपी लगा रखी है, दोनों ने ही चश्मे लगा रखे हैं। ये वाले भाई साहब तो हैं कौन से, वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। और ये हैं आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दर्शन के कर लीजिए। और मैं बता दूं आपको, अभी हाल ही तो नहीं, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे पूछ लिए जाते हैं। 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को क्या हुआ? 31 दिसंबर 2018 को आपने नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज। इसके बारे में डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है भाई। 75वीं वर्षगांठ बनाई है कब? 31 दिसंबर 2018 को। तो बताओ भाई, ये चीज़ आपके समझ में आई कि नहीं आई? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? एक बार देख लो। पीछे देखेंगे तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो ये बात थी किसकी? अंडमान और निकोबार की। और अब बात करेंगे किसकी बताओ? अब बात करेंगे लक्षद्वीप की।
जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लक्षद्वीप के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो एवरीवन। पिछली ज्योग्राफी की क्लास में मैंने भारत के जो भौगोलिक विस्तार जो है उसके बारे में बताया था। जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं, पहले भारत के मैप के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल ये बताया था आपको कि भारत में कुल 28 तो क्या हैं राज्य, और जिसमें से 8 क्या हैं, 8 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरीज। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, एक एक को मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम इनके बारे में, इनकी राजधानियों के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारों की तो राजधानी आप जानते होंगे लगभग, लेकिन पहले केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में क्या है मामला। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा है इसमें यहाँ पर, यानी कि ये इतना सा जो है, ये हालांकि ये देखो ये पीओके में चल जाता है, लेकिन ये जो भाग है ये तो कहलाता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये जो भाग है ये कहलाता है लद्दाख। ये अक्साई चीन है, मैं आगे बात करूँगा, चिंता ना करें। ये है लद्दाख। क्या है लद्दाख? तो बिल्कुल आराम से दोनों की राजधानी के मैं बारे में बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, आराम से, कि इसकी जो राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी दो हैं। पहली जो राजधानी है वो है जम्मू, और दूसरी जो राजधानी है वो है कश्मीर, सॉरी श्रीनगर। श्रीनगर, ठीक है। इसी प्रकार लद्दाख की भी दो ही राजधानी है। लद्दाख की भी दो ही राजधानी है। पहली राजधानी है आपकी लेह, और दूसरी राजधानी है आपकी कारगिल। तो कारगिल और लेह कहाँ पड़ते हैं? लद्दाख में। और जम्मू और श्रीनगर कहाँ पड़ते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। ये इनकी राजधानी हो गई। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान समझना, इन दोनों को ही, पहले तो मैं बता दूं आपको कि केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो 8 में से ये कितने हो गए? 2 हो गए। तो मैं बता दूं आपको इन दोनों के बारे में कि 5 अगस्त 2019 की बात है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। लेकिन अगर पॉलिटिकल की भाषा में पूछे तो 370 जो है समाप्त नहीं किया, संशोधित किया गया था। 35A को हटाया गया था, वो बाद की बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद 5 अक्टूबर 2019, 5 अक्टूबर 2019 को, पहले ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही था, और वो था जम्मू कश्मीर। और इस जम्मू कश्मीर का विघटन कर दिया। विघटन का मतलब इसके दो बना दिए। एक तो बना दिया क्या, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया था, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बना दिए, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित। एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। आप समझ में आ रही होगी आपके बात ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई, 2 राज्य हो गए क्लियर।
फिर आगे चलेंगे दूसरे पेज पे। फिर तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। और मैंने आपको बताया था कि ये दिल्ली ये रही, ये क्या है दिल्ली। और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, कि इसकी जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। क्या है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद आती है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ मैंने बताया था यहाँ पर आसपास। तो ये जो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। ठीक है, यानी दो इधर हो गए, दो ये हो गए, कितने हो गए, चार। और फिर मैंने आपको बताया था दादर नगर हवेली वगैरह, यानी कि ये तो हो गया आपका, फिर मैं बता देता हूँ, ये तो हो गया दीव, ये हो गया दमन, और ये हो गया दादर, और ये हो गया नगर हवेली। और इन सब की जो संयुक्त राजधानी है, किस किस की, दीव, दमन, दादर और नगर हवेली, इन सब की एक ही राजधानी बना दी गई है। और वो राजधानी है अब कौन सी, वो राजधानी है आपकी कितनी, एक ही राजधानी बना दी इन सब की, चारों जगह की, और वो है दमन। गाना सुना है ना, दमन नीचे फेरी जूती, गजबन पानी ले चाली। ओके, ये क्या हो गया, दमन। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में भी देख लीजिए। 26 जनवरी, 26 जनवरी 2020, कब किया, 26 जनवरी 2020 को इन सब की राजधानी को क्या बना दिया, दमन बना दिया। ये कार्य कब किया, यानी कि सबको मर्ज कब कर दिया, ये मर्ज किया 26 जनवरी 2020 को। और मैं बता दूं ये चारों जगह पहले किसके अधीन थी, पुर्तगालियों के, किसके, पुर्तगालियों के अधीन थे ये चारों जगह, दादर, दीव, दमन, हवेली जो भी है। तो ये क्लियर हो गया आपके सभी, कितने हो गए अब, 5। छठा देखेंगे, पुदुचेरी। और पुदुचेरी यानी पांडिचेरी में मैंने कितने अब कौन सा बता रहे हैं, पुदुचेरी या पांडिचेरी। और इसमें कितने जिले थे, 4 जिले थे। 4 जिले कौन कौन से मैं बता दूं आपको, एक तो था खुद पुदुचेरी, लगभग यहाँ। फिर था करिकाल, ये पुदुचेरी मान लीजिए, ये करिकाल, ये तो हो गया क्या, करिकाल, करिकाल। और ये हो गया पुदुचेरी। ठीक है। और फिर एक जिला आ गया आपका ये केरल में, कौन सा, माहे। ये कहाँ पड़ता है, केरल में। और ये पड़ते हैं दोनों तमिलनाडु में। और एक आंध्र प्रदेश में चला जाता है और उसका नाम है यनम, यनम। ये आंध्र प्रदेश में चला गया। ये इसके कितने जिले हो गए, 4। और इस पुदुचेरी की जो राजधानी है, राजधानी तो पुदुचेरी ही है, पुदुचेरी ही है राजधानी, ध्यान रखना भाई इन चारों जगह की। और मैं बता दूं कि भारत का सबसे छोटा जिला माहे ही है, जो कि केरल में पड़ता है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है, पुदुचेरी के। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो माहे है, जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन
भौगोलिक रूप से कहाँ पर विराजमान है? केरल में। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या होगी? पुदुचेरी। तो ये कितने हो गए? 6। अगला देखिए, फिर आता है आपका लक्षद्वीप। अभी ध्यान समझ लो, लक्षद्वीप कहाँ ये रहे। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? इधर लिख देते हैं, ये है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाती है, कावा रत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो गई? कावारत्ती। ये 7वां नंबर हो गया। और 8वां नंबर का जो हो गया वो है आपका अंडमान निकोबार। ये देखिए, यानी कि ये हो गया आपका क्या? अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अब ध्यान से समझना भाई, सबसे पहला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार के बारे में बता रहे हैं। सबसे सबसे पहले या पहला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी अंडमान निकोबार ही था। आ रही बात समझ में? और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी यही है। दो बातें इसके बारे में ढंग से याद कर लें, क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा यही है अंडमान एंड निकोबार। नाम भी तगड़ा तो काम भी तगड़े। और सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश भी अंडमान निकोबार ही था। आ रही है के बाद समझ में? अब इनके बारे में ढंग से पढ़ लीजिए। देखो, पूरा जो मैंने पहले के जो बताया ये हो गया 8वां नंबर का, 7 ये, और अंडमान निकोबार कौन से नंबर का? 8वां नंबर का। तो 8 के 8 हो गए। अब मैंने ऊपर के जो बताए थे आपको, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये इनमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं, पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने लायक अगर कोई चीज़ है तो वो ये दो हैं आपके। कौन से? एक तो लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं? अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लें। बिल्कुल, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पीछे का पेज ले लेते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। सॉरी, एक मिनट। ये लीजिए। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं समय ख़राब होने के लिए। ठीक, अब देखो इधर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान एंड निकोबार, दो चीज़ मैंने पहले ही बता दी। क्या? कि ये सबसे बड़ा है
केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे पहले यही बना था। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले भी यही बना और सबसे बड़ा भी यही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान समझना इसको, ये रहा, ये मोतियों की सी माला है यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले बड़ी बात ये, इसकी राजधानी कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। अब मैं कह रहा हूँ कि ये आपको ये जो पॉइंट लाल लाल दिख रहे हैं ये कितने हैं? ये द्वीप हैं। द्वीप उसे कहते हैं कोई जगह ऐसी है उसके चारों तरफ अगर पानी है तो उसे द्वीप कहते हैं। और अगर कोई जगह ऐसी है जिसके इधर की साइड, इधर की साइड और इधर की साइड तीन और अगर पानी है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, कोई जगह है, स्थान, उसके चारों तरफ अगर पानी है तो उसे द्वीप कहते हैं, और जिसके तीन और अगर पानी है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आगे होगी आपके बात समझ में? अब ध्यान से समझना कि इसमें ये कितने द्वीप हैं। तो आप अगर इसको गिनने बैठ जाओगे 1 2 3 ऐसे, तो ये जो दिख रहे हैं वो है नहीं, ये तो बड़े बड़े ही दिख रहे हैं। तो छोटे मोटे मिलाकर लगभग 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप है। किसमें? अंडमान निकोबार में, ऐसे छोटे छोटे जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं, जिसमें से मात्र 38 द्वीप में ही, कितने द्वीप में? 38 द्वीप में ही मानव रहते हैं। मानव का मतलब आदमी, जनजातियां रहती हैं, बताएंगे आपको, हम जैसे नहीं रह सकते। यानी कि मानव जातियां रहती हैं, जनजाति जिसे कहते हैं, जनजाति, मानव रहते हैं 38 में से। यानी कि 572 द्वीप में से केवल 38 में ही आदमी निवास करते हैं। अब इसका विस्तार देख लीजिए भाई, क्या है मामला। विस्तार तो भारत का भी नहीं बताया मैंने, विस्तार भारत का देख लीजिए। चलो पहले देखो भारत का जो विस्तार है, देखो ये है आपका श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका। अब भारत का विस्तार यानी भारत यहाँ से, मुख्य भूमि यहाँ से है, और वैसे भारत का कब्जा तो यहाँ तक है ना भाई। अंडमान निकोबार भी तो भारत का है। तो ये जो भारत का तमिलनाडु या केरल है, इसके नीचे जो जगह है, इससे भी नीचे ये जा रहा है। आ रही है बात समझ में? और ऊपर तक अगर मैं ऐसे माने, जो कि भारत के, ये पीओके में चले गया लेकिन भारत का ही मानते हैं अभी भी भारत। तो ऊपर भारत की अगर बात करें तो ऊपर का, नीचे से देख लेंगे पहले। तो ये तो जो है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। मैं और बता दूंगा आपको बाद में, फिलहाल काम चलाओ, इतना सीख लो। और 8 से ऊपर जाते जाएंगे ऐसे, 9 10 11 12 ऐसे ऊपर चलते जाओ, 12 13 14 15 16 18 20 21 22 ऐसे चलते जाएंगे ऊपर। तो ऊपर जाकर के ये आएगा कितना? 37 63, यानी 37 डिग्री और 63 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों? क्योंकि उत्तर की ओर बढ़ रहा है। आ रही है के बाद समझ में? क्योंकि भारत की स्थिति ऐसे है, ये पूरा विश्व मान लीजिए ग्लोब, जिसके अगर मैं 4 टुकड़े कर दूं ऐसे, तो भारत जो है वो है यहाँ पर, ये। तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो ये कितना? यहाँ से 0 है ये, तो 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, तो यहाँ ये कितना आ गया? 8। और 8 से 9 10 11 ऊपर कितना चल गया? 37 63। अब इधर से चलेगा, तो ये इधर से चलेगा, तो मुझे बताओ ये किधर की साइड चल रहा है? इधर, यूं। तो ये चल रहा है पूर्व की ओर, और इधर चलता तो पश्चिम की ओर। तो यानी कि अब जो यहाँ गुजरात में देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश का मतलब यहाँ तक देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 68 7, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर
यहां पर होगा 97, 25 के बराबर। तो ध्यान रखना, जब ऐसे चलते हैं तब तो चलता है देशांतर, ये पूर्वी लगा देंगे, और ऐसे चलते हैं तो ये हो जाएगा अक्षांशीय। ठीक है, और इसके बारे में बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा बताने का उद्देश्य ये था क्या कि ये जो भारत की मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? 8 से। लेकिन 8 से भी नीचे जाके ये दिख रहा है, देखो आपको, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की स्थिति कहाँ से कहाँ तक, ध्यान समझना। अंडमान निकोबार की जो स्थिति है वो 8 से भी कम का मतलब 6 डिग्री, लाल ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। 6 डिग्री और 45 मिनट से लेकर यहाँ से 6 के बाद फिर 7 8 ऐसे चलता जाएगा यहाँ तक, यह आ जाएगा 14 डिग्री तक उत्तरी। यानी कि 6 से लेकर 14 तक अंडमान निकोबार फैला हुआ है। अब इधर ये 8 हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा कि अंडमान निकोबार की जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कहते हैं इसको। तो ये अक्षांशीय विस्तार 6 से लेकर कहाँ तक? 14 तक। आ रही है के बाद समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी में। इसको मिटा देते हैं। देखो भाई क्या है मामला। मैंने आपको ये बताया, देखो इसमें अंडमान निकोबार ही चल रहा था। मैं फिर से डिनोट कर देता हूँ, ये रहे अंडमान निकोबार। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, ऐसे छोड़ देते हो आप, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इनसे। एक तो सबसे बड़ी बात कि इस अंडमान निकोबार पर एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरन द्वीप। और ये जो बैरन द्वीप है इस पर ही भारत का, आराम समझना भाई, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, वॉल्केनो। क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, जब भारत का जो ये भारत का चल रहा है ज्वालामुखी, आगे जाके आएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, पठार, नदियाँ सब आएंगे, चिंता ना करें। तो प्रश्न ये आता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया कि भारत का एकमात्र, देखो एकमात्र का मतलब एक ही है और है ही नहीं भारत में, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी या बैरन द्वीप पर है। ये तो है सक्रिय, और इसी में ही एक और है क्या? दूसरा द्वीप का नाम है आपका नारकोंडा द्वीप। कोंडा द्वीप, कौन सा कोंडा? नारकोंडा द्वीप। और इस नारकोंडा द्वीप पर एक प्रश्न और आ गया कि इस नारकोंडा द्वीप पर भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो यहां से आपके सामने दो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आए हैं सामने, ध्यान से समझना भाई। एक तो आया है प्रसुप्त वाला और एक आया है सक्रिय वाला, और दोनों ही एकमात्र, यानी भारत में एक एक ही हैं दोनों, और दोनों ही परीक्षा में पूछे गए हैं। सक्रिय वाला तो है बैरन द्वीप पर, और प्रसुप्त वाला कौन सा है? नारकोंडा द्वीप पर। आई क्या बात समझ में? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न
परीक्षा में पूछे जाता, रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल डिटेल से पढ़ें। तो बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी हो गया और नारकोंडा द्वीप पर प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया। आ गया होगा समझ में। आगे चलेंगे भाई। पहले तो ये बताओ कि पढ़ क्या रहे हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार। अब ध्यान से समझना भाई। पहली बात तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। अब आगे देखेंगे क्या है मामला। ठीक है। देखो भाई, मिटता ही नहीं है। हाँ जी, देखो भाई, वही बात, ये रहे आपके अंडमान निकोबार सारे 6 से 14 तक, 6 डिग्री से 14 डिग्री, ऐसे याद रखो, 6-14, ठीक है। पॉइंटों में है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। 6:45 है वैसे, 6:45, 6:45, ठीक है। अब यहाँ ये छोटे छोटे हैं, अगर मैं यहाँ चिन्ह लगा लगा के पढ़ाऊँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इन छोटों छोटों को मैं बड़ा जूम जूम करते हैं ना भाई, जो फोटो अच्छी लगती है ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं, वैसे देख देख करके इनको एक एक को मैं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से समझना भाई, और मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं बना रहा हूँ द्वीप। तो ध्यान समझना, एक द्वीप तो है आपका ये, फिर आ जाएगा आपका ये चैनल आ जाएगा, बताएंगे आपको चैनल। और इस चैनल का नाम है, या फिर नीचे से देखो, आप ऐसे समझ नहीं पाओगे आप। देखो भाई, सबसे पहले आएगा ये द्वीप हो गया, और इस द्वीप के बाद फिर ये चैनल आ जाएगा। चैनल पानी ही होता है, जगह है मतलब खाली पानी भरा है, और इसका नाम हो गया इस चैनल, यानी कि पहले तो ये देख लो, ये क्या है। तो ये मैं बता दूं आपको, ये है, ये भारत का मामला नहीं है, मैं बता दूं आपको। ये जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। ये है सुमात्रा द्वीप। कई बार परीक्षा में पूछा है, सुमात्रा द्वीप में किस देश का अधिकार है? इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप कौन सा देश का है? ये लिख देता है इधर, इंडोनेशिया। पूरी चीज़ डिटेल में पढ़ा रहे हैं, देखें पेपर कैसे बाहर जाता है। सुमात्रा द्वीप हो गया, ये भारत का नहीं है, ध्यान रखना, किसका है? इंडोनेशिया का। उसके बाद ये जो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? 6 डिग्री, 6 डिग्री और 45 मिनट। और ये जो चैनल है, इस चैनल का नाम आ गया क्या? ग्रेट तो हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में अगर कहें तो महान। ग्रेट यानी महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल। ग्रेट या महान चैनल हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे, ध्यान से समझना, ये हो गया आपका ये भारत का। फिर उसके बाद फिर छोटा सा ये लो, फिर ये ले लो साहब, और फिर चैनल आ जाएगा आपका, ये लो। और ये चैनल है कौन सा? देखो 6 हो गया,
6 के बाद 7 8 ऐसे चलता जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल हो गया। फिर उसके बाद फिर आ जाएगा 10 डिग्री चैनल के बाद फिर ये एक और द्वीप आ जाएगा ये, और फिर चैनल आ जाएगा। और ये चैनल है आपका डंकन पास। डंकन पास कह दो चाहे मार्ग कह दो, बात एक ही है। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएंगे एक और, ये लीजिए। फिर आ जाएगा एक और, ये लीजिए। और फिर आ जाएगा एक और, ये लीजिए। और फिर चैनल आ जाएगा आपका, ये लो। और इस चैनल का नाम है 14 डिग्री। अब समझ गए होंगे। और इसका नाम है 14 डिग्री का कोको चैनल। यो नहीं, कोको। कौन सा चैनल है? कोको चैनल। और फिर इसी के ऊपर एक और अन्य देश का द्वीप आ जाएगा जिसका नाम है क्या? इसका नाम है कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप जो है वो कौन से देश का है? म्यांमार का। म्यांमार। म्यांमार का है, जिस पे किसका अधिकार है? चीन का। चीन का क्या है? अधिकार। चीन का क्या है? अधिकार। चीन का अधिकार है। ठीक है। अब आराम से समझिए भाई क्या है। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये भारत के हैं। ये देखो, एक तो है ये, एक है ये, एक है ये, एक है ये, एक ये हो गया। मोटे मोटे लिए हैं, वैसे तो 572 बताए थे मैंने, जिसमें से 38 पे मानव रहते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल जूम करके बता रहे हैं आपको। यानी कि ये भारत के हैं यहां से लेकर के और यहां तक। ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है ये वाला, इसका नाम है उत्तरी। थोड़ा छोटा ले लेते हैं और भी। इसका नाम है उत्तरी अंडमान। बहुत प्रश्न पूछे गए हैं भाई, इससे तुम छोड़ के आते हो वो यही तो है। और ये वाला है मध्य अंडमान। बीच में है तो मध्य हो गया। और नीचे नीचे है उसका नाम हो गया दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान, ये नाम हो गए। अब ध्यान से समझना भाई। फिर ये जो बीच में पड़ गया ये, इसका नाम है लघु अंडमान। अब यहां तक अंडमान ही अंडमान आ रहा है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण, फिर आएगा लघु अंडमान। और अब आएगा निकोबार। सबके नाम क्या आएगा? निकोबार। यानी कि ये हो जाएगा कार निकोबार। और फिर आएगा आपका लघु निकोबार।
और फिर आएगा आपका ग्रेट कह दो, चाहे हिंदी में महान कह दो, निकोबार तो लगाना पड़ेगा। तो ये हो गए नाम। हम बोल लेते हैं कि साहब अंडमान निकोबार, लेकिन सच्चाई ये है। अब इसके बारे में जो प्रश्न आते हैं वो देख लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। कि सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो उस चोटी का नाम है सैंडल पीक। बहन जी क्या पहनती है नीचे पैरों में? सैंडल। और पीक का मतलब क्या होती है? चोटी, ऊंची ऊंची चोटी पहन सैंडल पहनती है ना भाई। हाई हील्स पे नचे तो तू बड़ी जचे, मतलब हाई हील्स पहने तो तू बड़ी जचे, जो भी है गाना हनी सिंह का जो भी। तो ये सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अब कई दूसरी बार ये पूछा गया है प्रश्न कि ये जो सैंडल पीक चोटी है अंडमान निकोबार की, वो सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन कहाँ पर स्थित है? और ऑप्शन दे देता है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, कुछ भी दे दे। तो मैं आज बता दूं आपको कि जो ये सैंडल पीक चोटी है वो है कहाँ पर। ये है यहाँ पर, ये देखो उत्तरी अंडमान में। यानी कि सैंडल पीक चोटी जो है वो कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गई के बाद समझ में। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो ये तो दुनिया जानती है, पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन ये बताओ कि कहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो है वो है कहाँ पर? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो है, फिर मैं बता दूं, वो है यहाँ पर दक्षिण अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान पर। अब ध्यान समझना, याद रखने का तरीका। सब कुछ जो है वो अंडमान में ही है, अंडे में ही है, निकोबार में कुछ नहीं है। तो अंडमान में क्या क्या है? उत्तरी उत्तर में तो है सैंडल पीक, और दक्षिणी दक्षिण में है पोर्ट ब्लेयर। उत्तरी अंडमान में तो सैंडल पीक और दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। ओके। अब एक और मुद्दा आपको बता देते हैं कि वैसे तो बहुत सी जनजाति भारत में दक्षिण ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, लेकिन एक ने अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, और वो है सेंटलीज जनजाति। कौन सी जनजाति? सेंटिलीज जनजाति। तो इस सेंटिलीज जनजाति ने क्या किया मैं बताऊं आपको। पहले तो ये बताओ सेंटिलीज जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कार निकोबार में, ये यहाँ पर। तो ये क्यों चर्चा में? देखो इस जनजाति के, देखो और भी जनजाति हैं। तो एक तो है ओंग, ये भी याद रखना, ओंग पूछा गया है कई बार परीक्षा में, ओंग। और एक है जारवा। ओंग जनजाति और जारवा जनजाति भी इधर ही पाई जाती है, ध्यान समझना भाई। ठीक है। तो ये ओंग और जारवा जनजाति जो है, इनके द्वारा एक अंग्रेज कोई समुद्र मार्ग से भटकता हुआ इधर आ गया था। तो भटकता हुआ आ गया, तो ये जनजाति इतनी खतरनाक है कि अगर कोई आदमी मिल जाए तो उसे चीर फाड़ करके और छौंक छांक के खा जाते हैं। आई बात समझ में? तो याद कैसे रखेंगे? देखो कार निकोबार है ना, तो कार में बैठ के आया था आदमी, सल्टा दिया इन्होंने भाई साहब, ओंग और जारवा ने, जो भी है सेंटिलीज ने। ठीक है।
तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? वीडियो पॉज करके आराम से रिपीट कर लेना। यहाँ 3 क्वेश्चन सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि सैंडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कहाँ पा जाती है? उत्तरी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पा जाती है? दक्षिण अंडमान में। यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान समझना कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है, इस पोर्ट ब्लेयर पे ही एक सेलुलर जेल पाई जाती थी। सेलुलर जेल, सेलुलर जेल पाई जाती थी। और जो सेलुलर जेल जो है, इसके बारे में ढंग से बता देते हैं आपको, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, सेलुलर जेल कहाँ पाई जाती है या कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। तो ध्यान समझना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये राजधानी है, पहली बात तो किसकी? ये राजधानी है अंडमान और निकोबार की। और ये स्थित है दक्षिण अंडमान में। मैंने कहा था, पहले ही बताया था, अभी जस्ट अभी बताया, दक्षिण अंडमान में। अब इस पोर्ट ब्लेयर में ही एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल है। और इस सेलुलर जेल का जो है वो वर्तमान में जो नाम है वो है क्या? वो है वीर दामोदर, चिंता ना करो, दामोदर दास मोदी नहीं लिख रहा मैं, वीर दामोदर सावरकर जेल। वर्तमान में इसका नाम वी डी सावरकर जेल है। पहले इसका नाम क्या था? सेलुलर जेल, जिसे काला पानी, यानी इसको पहले जो था वो काल कोठरी कहते थे। काल कोठरी अर्थात जो काला पानी की सजा पाते थे ना, काला पानी की, वीर दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। तो काला पानी की जो सजा दी जाती थी वो यहीं दी जाती थी। अब इसकी बात ध्यान से समझ लो कि ये जो सेल्युलर जेल है काल कोठरी, इसका जो निर्माण जो हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था, आराम से समझ लो भाई, इसका निर्माण हुआ था भाई साहब अंग्रेजों ने करवाया था। भाई किसने करवाया था? अंग्रेजों ने। जो भी अंग्रेजों से छेड़छाड़ करते थे वो डायरेक्ट यहीं भेजते थे भाई अंडमान निकोबार में। आज भी ये चालू होनी चाहिए, जब मज़ा आए। अब डाल देते हैं सेंट्रल जेल में, तिहाड़ जेल में, टीवी चलती रहती है, बेड बिछे रहते हैं, काई की जेल है, इधर भेजते थे काला पानी की सज़ा, ज़िंदगी में उद्यम नहीं करे कोई। अब देखो भाई क्या है, इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1896 में। तो मुहूर्त लगा था इसका, मुहूर्त मतलब उद्घाटन कार्य स्टार्ट हुआ था। और ये बन के तैयार हुई थी 1906 में। कभी नहीं पूछेगा लेकिन समझ लो, समझ इंटरेस्ट पैदा होता है इससे। अंग्रेजों ने बनाया था। जब वीर दामोदर सावरकर को, पहली बात तो कईयों के मन में ये विचार चल रहा होगा सर ये वीर डी सावरकर था कौन? तो पहले मैं बता दूं कि वीर डी सावरकर को काला पानी की सज़ा दी गई थी। तो जब ये 1966 में, ध्यान रखना भाई, 1966 में कई कांड हुए थे 1966 को भाई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत भी 1966 को हुई थी। तो 1966 को
वीडी सावरकर की क्या हो गई थी? मृत्यु। वीडी सावरकर की क्या हो गई थी? मृत्यु, इसी सेल्यूलर जेल में। और इसके 3 साल बाद, यानी कि 1969, अगर इसकी, तो इसे 1969 को, इसे इसे मतलब किसे? सेल्यूलर जेल काल कोठरी को, वीडी सावरकर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय स्मारक का मतलब अब आप यहाँ घूमने जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कोई आदमी अब यहाँ कैदी नहीं रखते। कब किया गया था? 1919। इसकी कोडिंग कर देंगे, जो कि मैंने, आप देख सकते हैं, पहले सिखा रखी है, बीजेपी। तो आप ये ध्यान रखना कि इसको राष्ट्रीय स्मारक किसने घोषित किया? बीजेपी ने। तो बीजेपी की कोडिंग करेंगे तो बी पे क्या आएगा? 9, पी बी। जे पे आएगा 6 और पी पे क्या आएगा? 9। आगे 2 लगेगा नहीं, एक ही लगेगा। तो बताओ बना कि नहीं बना? तो बीजेपी ने किया था, मान लीजिए, राष्ट्रीय स्मारक। और 1969 को ही इसरो की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 को ही इसरो की स्थापना हुई थी। ये भी बीजेपी ने की थी। याद कैसे रखेंगे? अभी अभी चंद्रयान 2 मिशन हुआ, वो लास्ट में उसका जो लैंडर था विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। तो सफल परीक्षण पूर्ण रूपेण नहीं हुआ था। तो वहाँ उसका जो इसरो का चीफ था के सिवान, उससे मिलने गया था मोदी जी। तो मोदी जी के कंधे पे लग करके रोने लग गया था। कौन? के सिवान। मोदी ने कहा कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करो। तो मोदी कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। तो बीजेपी से कई चीज़ याद हो जाएंगी। बीजेपी की कोडिंग, ये चीज़ आप वीडियो दूसरी बना रखी, उसको देखना भाई क्या है मामला। फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने दिवस याद करा रखे हैं वो। तो बीजेपी से एक याद रहेगा कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था, एक चीज़। और इसरो की स्थापना भी कब हुई थी? 1969 को ही। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। आगे चलते हैं, मामला क्या है। यहीं पर यानी कि जो वीर दामोदर, यानी कि ये जो जेल है यहीं पर ही, यानी पोर्ट ब्लेयर पे, यह वीडी सावरकर जो जेल है काल कोठरी, यहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। और इस हवाई अड्डे का नाम है क्या? वीडी सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो आपसे पूछे, सावरकर है भाई, वीडी सावरकर के नाम पर इसका नामकरण किया गया भाई। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम वीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया है। कहाँ पर है भाई? अंडमान निकोबार में ही, पोर्ट ब्लेयर में ही। और पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वहीं पर है ये। याद हो जाएगा? ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर ही 3 द्वीप थे। 3 द्वीप थे यहाँ पर ही, यही पोर्ट ब्लेयर पे ही, वीडी सावरकर जेल के पास ही। पहले द्वीप का नाम था रॉस द्वीप। करंट के मुद्दे हैं भाई, ध्यान रखना भाई। पोर्ट ब्लेयर के पास ही यहीं पर है, क्या है? रॉस द्वीप। दूसरा द्वीप का नाम था नील द्वीप। और तीसरे द्वीप का नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप।
ये पुराने नाम थे, वर्तमान में इनके नाम चेंज कर दिए हैं भाई, ध्यान रखना। ये तो थे पुराने नाम और वर्तमान में इनके नाम कर दिए हैं क्या? रोसद्वीप का तो नाम कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और जो नील द्वीप है इसका नाम चेंज कर दिया, वर्तमान में नाम है इसका शहीद द्वीप। और जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम कर दिया वर्तमान में स्वराज द्वीप। अब 3 नाम तो हो गए पुराने, 3 हो गए नए, कैसे याद रखेंगे? याद कराने के लिए तो बना रहे हैं भाई वीडियो, ये जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो पहले तो बताओ कि ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं डिटेल में 1 घंटे की वीडियो में सारा कुछ विवरण दूंगा। तगड़ा आदमी था भाई ये, पता नहीं कौन कौन सिंगापुर जाने जर्मनी पता नहीं कहाँ कहाँ भटका था ये। और इसकी मौत भी विवादास्पद थी, आज तक पता नहीं लग पाया कि इसकी मौत हुई कैसे, बाद में बताएंगे। अब देखो सुभाष चंद्र बोस नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जब इसकी फोटो देखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस यानी कि बोस मतलब इसको बॉस है ये, तो बॉस को तो भाई गुस्सा आता ही है, रोष आता ही है, रोष। बॉस मतलब रोष, रोष तो आएगा बॉस को भाई, तो ऐसे याद रख लेंगे। यानी रोष द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब दूसरा देखिए, यह है शहीद। कोई आदमी शहीद हो जाता है या मर जाता है तो वो नीला पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप हो जाएगा। और तीसरा आ गया हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक को मैंने जोड़ दिया हेवन से, यह हेवंस, और हेवंस का अर्थ होता है हिंदी में स्वर्ग। तो स्वर्ग मत से स्व बन तो गया स्वराज, तो हैवलॉक इन हेवंस स्वर्ग स्वराज, कैसे भी, या फिर 2 याद है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, रहने दो। तो ये याद करने के लिए मैंने बताया आपको। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, वीडी सावरकर कैसे थे, तो आपकी पूरी व्यवस्था कर रखी है मैंने। आपको इनकी फोटो के दर्शन करा देते हैं, इन वीर योद्धाओं की, और आप देखेंगे, इधर से ही बता देते हैं। ये देखिए, दोनों ने ही टोपी लगा रखी है, दोनों ने ही चश्मे लगा रखे हैं। ये वाले भाई साहब तो हैं कौन से, वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। और ये हैं आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दर्शन के कर लीजिए। और मैं बता दूं आपको, अभी हाल ही तो नहीं, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे पूछ लिए जाते हैं। 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को क्या हुआ? 31 दिसंबर 2018 को आपने नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज। इसके बारे में डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है भाई। 75वीं वर्षगांठ बनाई है कब? 31 दिसंबर 2018 को। तो बताओ भाई, ये चीज़ आपके समझ में आई कि नहीं आई? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, एक बार देख लो।
पीछे देखेंगे तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो ये बात थी किसकी, अंडमान और निकोबार की। और अब बात करेंगे किसकी बताओ, अब बात करेंगे लक्षद्वीप की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लक्षद्वीप के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।